अमेरिका ईरान युद्ध, दूसरा हमला, जंग की आग फिर भड़की। हॉर्मुज में ईरान ने जहाज डुबोए, अमेरिका ने 80 ठिकाने उड़ाए। 6 जुलाई की रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य 3 व्यापारी जहाज इस संकरे रास्ते से गुजर रहे थे। मार्शल आइलैंड के झंडे वाला MT अल रिकयात, सऊदी अरब का MT विदियान और लाइबेरिया का MT साइप्रस प्रॉस्पेरिटी। ईरान ने इन पर हमला किया और जवाब में अमेरिकी सेंटकॉम ने वो किया जिसकी शायद ईरान ने उम्मीद भी नहीं की थी। सेंटकॉम का जवाब 80 से ज्यादा ठिकाने। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा, हमने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हथियारों से हमला किया। निशाने पर थे ईरान की वायु रक्षा प्रणाली, तटीय निगरानी केंद्र, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जहाज रोधी क्रूज मिसाइलें, ड्रोन लॉन्च साइटें और हार्मुज के अंदर बाहर 60 से ज्यादा IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड की छोटी नौकाएं। 8 जुलाई को एक और बड़ा हमला, अब 90 ठिकाने। अब तट के किनारे की सैन्य लॉजिस्टिक कमांड कंट्रोल नेटवर्क तटीय रडार की निशानी पर है। चाबहार बंदरगाह है ईरान का वो बंदरगाह है जिसमें भारत का भी निवेश है। वहां एक समुद्री नियंत्रण टावर को नुकसान पहुंचा। ईरान की हालत और पलटवार। ईरान सेना ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। बहरीन और कुवैत में सायरन बजे। कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली ने शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना किया। दक्षिण ईरान के बुसहेर प्रांत में 2 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। ईरानी राज्य मीडिया ने केस्म द्वीप पर 6 विस्फोट, बंदरगाह अब्बास और सिरिक बंदरगाहों में धमाकों की खबर दी। ईरानी सेना ने कुचलने वाले जवाब की चेतावनी दी। पृष्ठभूमि, यह संघर्ष कब से और क्यों? यह कोई अचानक की लड़ाई नहीं है, इसे समझना जरूरी है। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहला बड़ा हमला किया। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी। अप्रैल एक अस्थायी संघर्ष विराम हुआ। जून के अंत में दोनों पक्षों ने एक MOU यानी समझौता ज्ञापन साइन किया। इसमें तय हुआ कि अमेरिका ईरान पर तेल प्रतिबंध 60 दिनों के लिए हटाएगा, ईरान हार्मुज खुला रखेगा। लेकिन MOU साइन होने के बेमुश्किल 20 दिन बाद 7 जुलाई को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी तेल पर प्रतिबंध की छूट वापस ले ली। लाखों बैरल ईरानी तेल अचानक बिना खरीदार हो गया। ईरान ने इसे MOU का उल्लंघन बताया और जवाब में हार्मुज में जहाजों पर हमला किया। ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन में तुर्की से। ट्रंप ने अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, हमने कल रात बहुत शक्तिशाली हमला किया, ये ईरानी बहुत खतरनाक लोग हैं। ट्रंप ने यह भी कहा, ईरान ने थोड़ी देर पहले फोन किया, वो बहुत बुरी तरह सौदा चाहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने MOU को बर्बाद समय बताया। खमेनेई के जनाजे के बीच हमला। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई का निधन हो चुका है। उनके जनाजे की तैयारी चल रही है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्किन इराक में जनाजे में हैं। जब हमले हुए वो तुरंत वापस लौटे, यानी अब ईरान अपने सबसे बड़े नेता को अलविदा कह रहा था। उसी वक्त अमेरिका बम बरसे। भारत पर सीधा असर। कच्चा तेल 6% उछलकर $78 प्रति बैरल पहुंच गया। भारत हार्मुज से 40% से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर यह संघर्ष बढ़ा तो पेट्रोल डीजल और महंगे होंगे, रुपए दबाव में आएगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। भारत सरकार की नजरें हॉर्मुज पर टिकी है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत नौसेना तैनात है। क्या शांति संभव है? अल जजीरा के अनुसार जब दोनों तरफ से MOU का उल्लंघन के आरोप लगे तो किसी भी बातचीत के लिए भरोसे की जमीन बची नहीं। ट्रंप ने कहा वो डील चाहते हैं, लेकिन साथ ही और हमले हो रहे हैं। यह विरोधाभास है। यही इस युद्ध की असल पहेली है। हॉर्मुज की यह आग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं, यह पूरी दुनिया की आग है। दुनिया का हर 5वां लीटर तेल इसी संकरे रास्ते से आता है और जब यह रास्ता जलता है तो दिल्ली से दुबई तक महंगाई की लहर आती है। भारत को चाहिए बातचीत, मध्यस्थता और शांति, क्योंकि इस जंग में भारत कोई पक्ष नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर उठाएगा। राजस्थान